शुरुआत श्रृंखला कहानी 7 लकड़ी का जहाज बनाने के लिए परमेश्वर की नूह को बुलाहट। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 1 आयत से 22 आयत तक। आदम से 9 पीढ़ियों के बाद लोग पृथ्वी पर फैल गए और हिंसा जो कैन से आरंभ हुई थी लगभग सारी मानव जाति में व्याप्त हो गई। हाबिल की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को शेत नाम एक अन्य पुत्र से आशीषित किया। कैन और शेत दोनों ही वंश के विवरण पवित्र शास्त्र में किया गया है। इस कहानी में एक अनोखे अंतर विवाह का वर्णन मिलता है। ये कहानी सुझाती है कि ये अंतर विवाह ईश्वर भक्त शेत के वंश का कैन के नास्तिक वंश के साथ हुआ है। अन्य लोगों का सुझाव है कि जिन परमेश्वर के पुत्र का वर्णन किया गया है वास्तव में वह पतित दूत हैं और इन अप्राकृतिक मेल की संतान ने पृथ्वी को इस स्तर तक भ्रष्ट कर दिया कि परमेश्वर ने सारी मानव जाति को नाश करने के निर्णय ले लिया। परंतु शेत वंश के एक व्यक्ति पर परमेश्वर ने अनुग्रह की दृष्टि हुई और इस मनुष्य और उसके परिवार के द्वारा परमेश्वर ने केवल आने वाले दंड की प्रकट किया परंतु इससे बचने का एक उपाय भी किया। और यह कहानी इस तरह से आरंभ होती है। और ऐसा हुआ कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उन दिनों के बाद भी और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र शूरवीर होते थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यह नूह के परिवार का विवरण है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, शेम और हाम और यपेत। उसमें पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया था। और परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत का प्रश्न मेरे सामने आ गया है क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपिर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना जहाज की लंबाई 450 फुट, 137 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 14 मीटर ऊंची चौड़ाई, 75 फुट ऊंचाई, 45 फुट की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके 18 इंच 45 सेंटीमीटर ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलग में द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं।
और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु मैं तेरे संग में बाचा बांधता हूं और जहाज में प्रवेश करना, तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र और उनकी पत्नियां और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के दो दो जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। और प्राणी एक नर और एक मादा होना चाहिए। एक एक जाति के पक्षी लाना और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। इस तरह से नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह सब किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था, यही नूह ने किया। शुरुआत श्रृंखला कहानी 7। लकड़ी का जहाज बनाने के लिए परमेश्वर की नूह को बुलाहट। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 1 आयत से 22 आयत तक।